हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड व्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ डाइवोर्स फॉर डिफरेंट रिलीजन्स। यहाँ पर डिफरेंट लॉज हैं डिफरेंट रिलीजन के डाइवोर्स लेने के लिए। क्रिश्चियन की बात करेंगे तो क्रिश्चियन गवर्नमेंट होते हैं इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 एंड इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 से। मुस्लिम्स की बात करेंगे तो मुस्लिम्स आर गवर्न बाय पर्सनल लॉज ऑफ डाइवोर्स। मुस्लिम्स के अलग ही अपने पर्सनल लॉज होते हैं डाइवोर्स लेने के लिए। सेकुलर लॉ जो सभी धर्मों को मानते हैं, ये उन लोगों के लिए वो लोग अलग अलग धर्मों में न जाके स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत ही डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर हम बात करें हिंदूज़ की, तो जो हिंदूज़ में डाइवोर्स होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होता है। आज हम इस वीडियो में इसी को डील करेंगे। मैं एडवोकेट द्रक्षा आज आपको इस वीडियो में डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की A to Z इंफॉर्मेशन दूंगी कि जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पिटीशन हम कोर्ट में कैसे फाइल कर सकते हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो कैसे चलती है, कोर्ट में क्या होता है, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, कि जो आपसी सहमति से जो ये तलाक होता है ये क्या होता है। इसको पहले हम देख लेते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट मीन्स दैट बोथ द पार्टीज एग्री फॉर पीसफुल सेपरेशन, कि दोनों पार्टीज जो हैं एग्री होनी चाहिए, सहमत होनी चाहिए पीसफुल सेपरेशन के लिए। जो दूसरा तरीका है अंडर सेक्शन 13 में डाइवोर्स लेने का, उसमें पीसफुल सेपरेशन नहीं होता है, वहाँ पर एलिगेशंस लगाई जाती हैं, उसको रिबट करना पड़ता है। सबसे सिंपल तरीका है ये डाइवोर्स लेने का, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसके लिए पार्टीज़ को आपसी सहमति से एक पिटीशन अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत कोर्ट में फाइल करनी होगी। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि इस पिटीशन को फाइल करने के लिए इसकी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है कि म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, कि हस्बैंड और वाइफ में म्यूचुअल कॉन्सेंट होनी चाहिए, पारस्परिक सहमति होनी चाहिए। अब इस म्यूचुअल कॉन्सेंट के लिए 2 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 एलिमनी और मेंटेनेंस। हस्बैंड एंड वाइफ में इस बात पर कॉन्सेंस होनी चाहिए कि अगर हम सेपरेट हो रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ को कितनी एलिमनी या मेंटेनेंस देगा, कितनी फिक्स मेंटेनेंस देगा या कितनी मंथली मेंटेनेंस देगा। ये जो एलिमनी होती है ये फिक्स भी हो सकती है कि एक ही बार में 50,000 या 50 लाख हम दे रहे हैं, या ये मंथली भी हो सकती है। लॉ में कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई गई है। ये 50,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, या 25 लाख या 50 लाख, 1 करोड़, कितनी भी हो सकती है। सेकेंड एस्पेक्ट आती है चाइल्ड कस्टडी, कि अगर कपल के पास कोई बच्चा है वो किसके पास रहेगा, माँ के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा। अगर कपल जो है अपने कॉन्सेंस नहीं बना पाता इन 2 चीज़ों पर, एलिमनी पर और चाइल्ड कस्टडी पर, तो वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से डाइवोर्स जो है नहीं ले सकते। फिर उनको नॉर्मल लिटिगेशन में जाना होगा और उससे ही फिर वो डाइवोर्स ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन कैन द डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट बी फाइल्ड। हम डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट जो है वो कब फाइल कर सकते हैं। इसके लिए एक बार हम सेक्शन 13B को देख लेते हैं। ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। यहाँ पर जो ये दे है ये हस्बैंड और वाइफ को बोला गया है कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो 1 साल से या 1 साल से ज़्यादा से अलग रह रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, इसी ग्राउंड पे जो है वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, वो एक साथ रहने के लिए सक्षम नहीं हैं। एंड दे हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व, वो आपसी सहमत हैं, म्यूचुअली अग्रीड हैं कि उनकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व होनी चाहिए। इट मीन्स रिक्वायर्ड टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, कि आपको कम से कम हस्बैंड और वाइफ को कम से कम 1 ईयर, 1 साल जो है वेट करना ही होगा। 1 साल से पहले जो है आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते।
इस 1 साल में आपको कोर्ट को ये दिखाना होगा कि आप अलग रह रहे हैं और आप टुगेदर एक साथ नहीं रह सकते। आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली है साथ रहने की, बट अब आप एबल नहीं है साथ रहने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि वेयर टू फाइल द डाइवोर्स पिटिशन। हम डाइवोर्स पिटिशन कहाँ फाइल कर सकते हैं? ऑब्वियसली इन द फैमिली कोर्ट। हम डाइवोर्स पिटिशन फैमिली कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। अब माइंड में ये आता है कि फैमिली कोर्ट में तो फाइल कर सकते हैं, पर कौन से फैमिली कोर्ट में हम ये फाइल कर सकते हैं? तो व्हेन बोथ द पार्टीज लीव टुगेदर फॉर द लास्ट टाइम विच वॉज देयर मैट्रिमोनियल होम। हस्बैंड और वाइफ जहाँ पर टुगेदर रहे हो लास्ट टाइम, जो उनका मैट्रिमोनियल होम हो, उसी एरिया के जुरिस्डिक्शन रखने वाले फैमिली कोर्ट में आप ये पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट हैपन्स इन द कोर्ट। कोर्ट में क्या होता है? तो आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पिटिशन एंड रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, द कोर्ट जनरली एडजर्न्स द मैटर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मीन्स जब आपका पिटिशन फाइल होता है, आप फर्स्ट डेट पे कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं। दोनों ही पार्टी की अपीयरेंस जो है कोर्ट फर्स्ट डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर उस दिन दोनों पार्टीज़ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट जनरली मैटर को एडजर्न कर देती है 6 मंथ्स के लिए। वो 6 मंथ्स के बाद की कोई डेट दे देती है, और 6 मंथ का टाइम ये इसलिए मिलता है ताकि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो कोर्ट में प्रोसीडिंग को देखकर उनको टाइम मिलता है कि उनका माइंड चेंज तो नहीं हुआ है, क्या अब भी वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं, या उनका माइंड चेंज हो गया, वो अब डाइवोर्स नहीं लेना चाहते। कोर्ट जनरली इसके लिए 6 मंथ्स का टाइम देती है। तो अगर 6 महीने में, इन 6 मंथ में माइंड चेंज नहीं होता है तो 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ सेकेंड मोशन फाइल करना होता है। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट मोशन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब ये जान लेना ज़रूरी है कि the filing of the petition for divorce by mutual consent has been divided into 2 motions. Friends, यहाँ पर 2 motions होते हैं, फर्स्ट मोशन एंड सेकेंड मोशंस। दोनों ही मोशन की पिटीशन आपको एफिडेविट की फॉर्म में कोर्ट में फाइल करनी होती है। आपने फर्स्ट मोशन के लिए पिटीशन फाइल की, अब फर्स्ट डेट मिली, आप अपेयर हुए। सेकेंड मोशन के लिए आपको 6 मंथ के लिए टाइम मिल गया, 6 मंथ के लिए मैटर एडजर्न हो गया। यहाँ पर आपका फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है सेकेंड मोशन की। आफ्टर 6 मंथ द पार्टीज हैव टू प्रेजेंट देमसेल्व्स अगेन इन द कोर्ट फॉर मेकिंग अ सेकेंड मोशन कन्फर्मिंग द म्यूचुअल कंसेंट फाइल्ड अर्लियर। जो आपको कोर्ट ने 6 मंथ्स का टाइम दिया है, उसके बाद पार्टीज़ को फिर से सेकेंड मोशन के लिए कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। अपनी म्यूचुअल कंसेंट जो है, आपका पारस्परिक सहमति जो है, आपको वो कंफर्म करानी होगी। A second motion of both the parties is made not before 6 months from the date of filing of the petition and not later than 18 months. जो सेकेंड मोशन फाइल करती हैं दोनों पार्टीज़, ये ना तो 6 महीने से पहले फाइल कर सकती हैं और ना 18 महीने के बाद ये फाइल कर सकती हैं। ये 6 मंथ टू 18 मंथ्स के बीच जो है सेकेंड मोशन फाइल करना होता है। It is only after this second motion that a decree of the divorce is granted by the court. Means 6 मंथ के लिए जो आपको टाइम मिलता है, उसके बाद आपको सेकेंड मोशन फाइल करना मैंडेटरी है। सेकेंड मोशन फाइल किए बिना आप डाइवोर्स की डिक्री जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते। सेकेंड मोशन कंफर्म करने के बाद ही कोर्ट आपको डाइवोर्स की जो डिक्री होती है, डिक्री ऑफ द डाइवोर्स ग्रांट करता है। इसके बाद ही आपका सेकेंड मोशन कंप्लीट होता है और आपका डाइवोर्स जो है आपको मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैन एनी वन पार्टी विदड्रॉ द म्यूचुअल कंसेंट पिटिशन आफ्टर फाइलिंग इन द कोर्ट। कि कोई भी हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी एक पार्टी पिटिशन फाइल करने के बाद जो है उसको विड्रॉ कर सकती है, उसको वापस ले सकती है। तो यस, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 6 months व्हेन द पिटिशन इज पेंडिंग इन द कोर्ट, any of the partner is fully entitled to withdraw the mutual consent by filing an application before the court stating that she does not wish to seek divorce by mutual consent. जो आपको कोर्ट ने 6 मंथ का टाइम दिया, उस 6 मंथ में कभी भी जब आपकी पिटिशन जो है कोर्ट में पेंडिंग है, कोई भी पार्टनर हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों एंटाइटल हैं विड्रॉ करने के लिए म्यूचुअल कंसेंट को। उनको एक एप्लीकेशन लगानी होगी कोर्ट के सामने, जिसमें आप ये विश करोगे कि वो आपसे सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स जो है नहीं लेना चाहते, उनकी विश नहीं है डाइवोर्स लेने की,
और एप्लीकेशन लगा के आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इन सच सर्कमस्टेंसेज द कोर्ट्स ग्रांट्स नो डाइवोर्स डिग्री। इन परिस्थितियों में जो कोर्ट है वो कोई भी डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट नहीं करेगा, नहीं देगा। हम माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट कैन अदर पार्टनर डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेज। इन सर्कमस्टेंसेज के बाद दूसरा पार्टनर जो है वो क्या कर सकता है। मींस एक पार्टनर ने तो एप्लीकेशन लगा के विड्रॉ कर लिया है, लेकिन दूसरा पार्टनर जो है वो डाइवोर्स लेना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है। वो क्या करेगा, टू फाइल अ नॉर्मल पिटिशन फॉर डाइवोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो जो दूसरा पार्टनर है वो सेक्शन 13 के अंतर्गत अंडर सेक्शन 13 जो है एक नॉर्मल पिटीशन जो है डाइवोर्स की वो फाइल करेगा। सेक्शन 13 में जो हस्बैंड और वाइफ को डाइवोर्स लेने के जो राइट्स मिले हुए हैं उसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको वो राइट्स भी अच्छे से समझ में आ सकें। बिकॉज अगर मैं इसी वीडियो में वो एक्सप्लेन करती हूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 13 में जो राइट्स मिले हुए हैं हस्बैंड और वाइफ को डाइवोर्स लेने के, मैं उस वीडियो में उस चीज़ को एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन द डाइवोर्स पर्सन कैन रीमैरी। कब रीमैरी कर सकता है डाइवोर्स पर्सन। तो जिस पर्सन को डाइवोर्स हो गया है वो रीमैरी जो है दोबारा शादी, दूसरी शादी जो है वो कब कर सकते हैं। तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, इफ़ नो नोटिस ऑफ अपील इज़ रिसीव्ड बाय द पर्सन रीमैरिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। मतलब क्या होता है कि जब जिस डेट को आपको डाइवोर्स की डिक्री मिली है उसके बाद आपको 3 मंथ मिलते हैं, 3 months मिलते हैं आपको अपील फाइल करने के लिए उस डिक्री के ख़िलाफ़। अगर आपको कोई भी नोटिस नहीं मिलता है अपील का कि दूसरे पार्टनर ने जो है आपके अपील की है इस डिक्री को लेकर, 3 मंथ्स तक अगर आपको कोई नोटिस नहीं मिलता तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 3 months, 3 मंथ के बाद जो है 3 महीने के बाद आप रीमैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी लगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है कि कोर्ट में पिटीशन कैसे फाइल होती है और कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है, और इसमें आपको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है इसकी डिग्री प्राप्त करने के लिए, इसकी डिग्री लेने के लिए कितना टाइम लगता है। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।